दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा अमीर ही रहते हैं, और गरीब लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या नहीं सिखा पाते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। हर कोई अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हो, महंगी गाड़ियाँ हो, अपना घर और पहनने को अच्छे कपड़े हो। लेकिन ये सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बिल्कुल वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है उन लोगों को ये पता नहीं होता। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों का अमीर बनने का सपना हमेशा अधूरा ही रहता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाला जाता है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, तो इससे तुमको फ्यूचर में एक अच्छी जॉब मिलेगी जिससे तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन हमारे देश भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास एक अच्छा जॉब भी होता है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो कभी भी अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वो अमीरों की गिनती में सबसे आगे होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे धीरू भाई अंबानी जी हैं। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी आदमी सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही अमीर और गरीब नहीं होता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो फादर थे, जिनमें से एक जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे फिर भी वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, वही उनके असली फादर थे जिनको वो पुअर डैड के नाम से बुलाते हैं। वही उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने तो अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं करा था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अमीर थे जिनको वो रिच डैड के नाम से बुलाते हैं। तो इस बुक से मैं 6 ऐसे रूल्स को लेकर आया हूँ जो हमें बताता है कि एक गरीब आदमी भी अमीर कैसे बन सकता है। तो जिसमें से सबसे पहला रूल यह है कि थिंकिंग। हमारी ज़िंदगी में हमारा सोच हमारे दिमाग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड का हमेशा यह मानना था कि वो किसी भी चीज़ को नहीं खरीद सकते, लेकिन वही उनके रिच डैड इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। वो हमेशा समझाते थे कि तुम हमेशा ये सोचो कि तुम किसी भी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, ना कि ये कि मैं इस चीज़ को खरीद ही नहीं सकता। देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना है कि उनके पुअर डैड का सोच एक निगेटिव सोच है और वहीं पर उनके रिच डैड का सोच एक क्वेश्चन वाला सोच है। हमारा निगेटिव सोच बातों को वहीं पर ख़त्म कर देता है, जबकि हमारा क्वेश्चन वाला सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कैसे किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई आदमी अपने दिमाग में ये सोच लेता है कि वो किसी भी चीज़ को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। पर जब कोई आदमी अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछता है, तब उसका दिमाग भी काम करना शुरू कर देता है। उसका दिमाग उस सवाल का जवाब खोजने में लग जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने सोचने के तरीक़ों को बदलना होगा। ये मत सोचे कि मैं इस चीज़ को नहीं खरीद सकता, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रांग नहीं है, बल्कि आप ये सोचें कि मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ। इस चीज़ को खरीदने के लिए मुझे कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। सेकेंड रूल में ऑथर बताते हैं कि रिस्क, जोखिम। रॉबर्ट की पुअर डैड का मानना था कि हमें रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, जिससे कि आपको एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल सकेगा। लेकिन वहीं पर उनके रिच डैड उन्हें यह समझाते थे कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, इस पर तुम नॉलेज लो। अपने पैसों को अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करना सीखो, जिससे कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का तुम्हें एक बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। थर्ड रूल यह है कि नोइंग द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड अ लाइबिलिटीज। संपत्ति और दायित्व में का अंतर का पता होना। हमें अपनी एसेट और अपनी लाइबिलिटीज़ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। एसेट उन चीज़ों को कहा जाता है जो हमारी जेब में पैसा डालता है, और लाइबिलिटीज़ वो होता है जो हमारी जेब से पैसा निकालता है। जैसे कि एक राहुल नाम का लड़का था, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके शहर में एक ऐसा घर था जो बहुत ज़्यादा गंदा था, और राहुल उस घर को सस्ते भाव में खरीद कर उसे डेवलप करके एक अच्छे खासे भाव में रेंट पर लगा देता है, जिससे कि उसको हर महीने मकान के किराए का पैसा मिलता है। और इसे ही हम एसेट कहते हैं, जो हमारे जेब में रेगुलर पैसा डालता है। और वहीं पर एक श्याम नाम का लड़का था, जिसका कुछ महीने पहले ही जॉब लगा था, और वो जॉब लगते ही लोन पर एक अच्छा घर ले लेता है, जिसकी वजह से अब उसको हर महीने उस घर के लोन के पैसों को चुकाने के लिए जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। और इसे ही हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, जो हमारी जेब से रेगुलर पैसा निकालता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाना चाहिए, ना कि लाइबिलिटीज़। रूल नंबर 4, फर्स्टली पेमेंट ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले आप खुद को पेमेंट करो। इस दुनिया के सारे काम का आप पेमेंट करते हो, चाहे वो पैसे से हो, आपकी एनर्जी या फिर आपका टाइम। लेकिन आप खुद को इन तीनों तरीक़ों में से किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं करते हो। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने आप को पे करते हैं, और उन पैसों से किसी नई चीज़ पर नॉलेज लेते हैं या फिर कोई नया स्किल सीखते हैं।
और यही बात रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें समझाते हैं कि हम अपने कमाई के पैसे से इस दुनिया के सारे काम का पेमेंट करते हैं, बस खुद को छोड़कर। सबसे पहले आप अपने आप को पेमेंट करो, चाहे वो पेमेंट आपकी एनर्जी, टाइम या फिर आपके पैसे से ही क्यों ना हो। अगला रूल यह है कि नेवर वर्क फॉर मनी। हमें कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा उन्हें कहते थे कि हमें कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पैसों के लिए काम करते हैं तो हम एक नौकर की तरह काम करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को सचमुच का सीखने के लिए करते हैं तब हम सचमुच का अपने अंदर एक नया स्किल डेवलप करते हैं, और उस स्किल के बदले हमें दुनिया मुंह बोली कीमत देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो हमें कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा चीज़ों को सीखने के लिए काम करना चाहिए। लास्ट रूल नंबर 6 यह है कि हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेविंग मनी। पैसों की बचत करने की समझ होना। वैसे तो हम सभी लोग पैसों को बचा कर रखते हैं, पर यहाँ बचत का मतलब अपने अलमारी या गुल्लक में रखने से नहीं है। यहाँ पर बचत का मतलब यह है कि अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जिससे आपको रेगुलर इनकम आते रहे। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखें कि पैसों को ऐसी जगह पर खर्च ना करें जिससे आपको किसी भी तरह की इनकम ना हो। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कैसे और कहाँ खर्च करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अमीर बनने के 6 रूल्स को जाना है, जिसमें से सबसे पहला रूल यह है कि थिंकिंग, सोच। हमें हमेशा अपने दिमाग को ये सोचने पर मजबूर करते रहना चाहिए कि हम कैसे किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, ना कि ये कि हम इस चीज़ को हासिल ही नहीं कर सकते। सेकेंड रूल में ऑथर बताते हैं कि रिस्क, जोखिम। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ को सीखते रहना चाहिए कि हम किसी भी रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम कैसे एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। थर्ड रूल यह है कि नोइंग द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड अ लाइबिलिटीज़। संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। लाइबिलिटीज़ वो होता है जो हमारा ही चीज़ होकर हमारे जेब से रेगुलर पैसा निकालता है, जैसे कि लोन पर घर। और एसेट वो होता है जो चीज़ हमारे जेब में रेगुलर पैसा डालता है, जैसे कि अपने घर को रेंट पर लगाकर उससे रेगुलर इनकम जनरेट करते रहना। इसलिए हमें हमेशा लाइबिलिटीज़ नहीं बल्कि एसेट बनाते रहना चाहिए। रूल नंबर 4 यह है कि फर्स्टली पेमेंट ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले आप खुद को पे करें। हम अपनी कमाई से इस दुनिया के सारे खर्च का पेमेंट करते हैं, बस खुद को छोड़कर। इसलिए अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाकर सबसे पहले आप खुद को पे करें और उस पैसे से कोई नया स्किल या फिर किसी चीज़ पर नॉलेज लेकर खुद को इम्प्रूव करते रहें। अगला रूल यह है कि नेवर वर्क फॉर मनी। हमें कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा खुद में स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि उस स्किल और नॉलेज के बदले दुनिया खुद ही आपको मुंह बोली कीमत देने को हमेशा तैयार रहेगी। लास्ट रूल नंबर 6 यह है कि हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेविंग मनी। पैसों की बचत करने की समझ। पैसों को आप कभी भी अलमारी और गुल्लक में जमा करके ना रखें, क्योंकि आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप उसी पैसों को किसी अच्छे जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका आपको एक बेहतर